जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासु। जीवन पथ दर्शन की बात जितना समय होगा मैं भी बताऊंगा उसमें से, लेकिन पढ़ने और अनुकरण करने जैसी पुस्तक है, आप उसका लाभ जरूर लिखाएं। बच्चों के बारे में खास तौर चल रही बात, आने वाले समय में जो हमें तकलीफ़ें होती हैं उसका कारण बच्चे नहीं हैं। हमारे घरों में जो भी हमें कष्ट आ रहे हैं उसका कारण वर्तमान नहीं है, भूतकाल है। आज हम बच्चों को जैसे संस्कार देंगे बच्चे भविष्य में उसका रिटर्न हमें वैसा देंगे। बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते, वे हमसे ही सीखते हैं, हमारे माहौल से सीखते हैं। इसलिए हम पेरेंटिंग की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। बच्चे जन्मजात निर्दोष होते हैं। मैंने यदि आप बच्चे को सहज छोड़ दो तो आपको उसके जीवन में 5 पाप दिखाई नहीं देंगे। 5 पाप की ट्रेनिंग हम देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूँ, आप देखना इसमें से। बच्चे बड़े सहज होते हैं, उन्मुक्त होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं, माहौल से सीखते हैं। ये बात हमने कही थी कल, और एक बात फिर कह रहा हूँ। हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा कठिन लगे, कठिन है भी, मैं भी जानता हूँ कठिन है, क्योंकि दुनिया के सबसे कठिन कामों में से है पेरेंटिंग। क्योंकि जब बच्चा शिशु आता है ना, बिल्कुल छोटा सा, तो वो बिल्कुल अबोध होता है और उसे सांचे में ढालने में 25 साल लग जाती है। उसे टोकने में, रोकने में, समझाने में, उसकी जिद बर्दाश्त करो, उसके नुकसान बर्दाश्त करो, उसकी चिड़चिड़ाहट बर्दाश्त करो। पड़ोसियों से झगड़ा करके आ गया है, स्कूल में टीचर शिकायत कर रहे हैं, बच्चा तेज है। यदि मैं पूरी रिपोर्टिंग करूँगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। बच्चों के साथ बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो उसका दुष्फल भी हमको ही आने वाला है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि यदि हम वर्तमान सुधार लें तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारी समाज, हमारे बच्चे हमें बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसलिए वर्तमान में स्वरूप नहीं जानते, इसलिए स्वरूप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बच्चों में अमित विश्वास होता है, उसके हृदय में शंका होती ही नहीं। छोटा सा बच्चे को आप देखो, शंका नहीं करता हो, लेकिन धीरे धीरे उसे शंका सिखाई जाती है। जरूरी भी है, शंका करना भी आना चाहिए, लेकिन शंकालु हृदय बन जाए ना तो उसका रिटर्न माँ बाप पर भी हो सकता है। वो माँ बाप से भी सोच सकता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हमसे गलत तो नहीं कह रहे हैं, हम ऐसे क्यों पढ़ें, सारे बच्चे मज़े कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। लेकिन कम से कम बच्चों में निशंक रहना बच्चे का बहुत बड़ा गुण है। आपने शायद व्हाट्सएप वगैरह पे या वीडियो देखी हो यूट्यूब पर, बच्चा अजगर के साथ खेल रहा है। हम अजगर को छूने में डरेंगे, नाम सुनने से डरते हैं, वो बच्चा अजगर के साथ खेल रहा है, सांप के साथ खेल रहा है। बच्चों के लिए वो कौन सी पुस्तक, वो वीडियो बनाई गई, वो क्या कहलाती हो, जंगल बुक
क्या है कहलाता, वो कौन सा खिलाड़ी, क्या नाम रहता उसका, फूल खिला है, फूल खिला है, मोगली। मैंने ऐसी अभी भी सच्ची घटनाएं हैं। मैंने अभी भी गाय के बारे में तो हम सुनते ही, गाय बच्चे को दूध झड़ने लगता है उसको देख करके। बंदरिया कुतिया के बच्चे को पाल रही दूध पिला करके, सुकरी के बच्चे को कुतिया दूध पिला रही है। मैंने कहाँ से स्रोत आता होगा करुणा का। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ से सिखाते हैं बच्चे को, भाभी के साथ जा, किससे बात कर रही थी भाभी, क्या बात कर रही थी, और तू पीछे मत छोड़ना। वो किसी से मिलने जाए तो देखते रहना, शादी में जाओ तो देखना कितने रुपए दिए, उन्होंने क्या दिया। और जब बच्चे वहाँ से लौटते, क्यों, क्या क्या वो बनाया था, कुछ खिलाया था कि नहीं। आपने देखा होगा जिन बच्चों की माँ सौतेली होती है, उस बच्चे को यदि अच्छा प्रेम मिल रहा हो, वो खुश हो, सब कुछ हो, तो भी महिलाएं ऐसे पूछी, सही सही बता, ठीक से रखती है कि नहीं, दूध देती है कि नहीं। हो गया हाँ देती है, तो दूध में मलाई तो नहीं देती होगी। चावल में घी वगैरह डालती है कि नहीं, अरे बहुत अच्छे से डालती, बहुत, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया, मतलब सौतेली माँ के बारे में बोल रहा। तो अभी लोगों को लगता है तू सही सही बता, डर मत। उसने सिखाया होगा ऐसे बोलना चाहिए, हम सब जानते हैं उसको। अरे क्या गजब हो गया। बच्चे को ऐसे ऐसा बिल्कुल मत सिखाए, मतलब जासूसी मत सिखाई। बच्चा यही बात है। फिर मैं यदि कहूँ तो बच्चे मम्मी को ब्लैकमेल करने लगती, मम्मी हम सब जान रहे हैं, हमने सब देख लिया, पापा से कहेंगे। हे पापा से नहीं कहना। तुम आज मेले में गई थी, तुमने चाट पकौड़ी खाई थी, हम पापा से बोलेंगे, और दो 10 का नोट। कुल मिलाकर के बच्चों को शंका करना, जासूसी करना ये मत सिखा। बच्चा बहुत भोला है, निशंक है, उसका भोलापन उसका स्वर्ग है, आनंद का कारण है उसका। बल्कि होना ये चाहिए, बच्चे यदि चुगली करें तो उन्हें सिखाना चाहिए, नहीं नहीं बेटे तुम समझते नहीं, भाभी खराब नहीं है, जरूर कोई बात होगी इसलिए कहा होगा, ऐसे नहीं कोई बात नहीं। नहीं मम्मी वो तुम्हारी बुराई करे, नहीं बेटा बुराई नहीं कर सकती वो। अब इसका जो रिटर्न आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। वो मंदिर में यदि कोई कह भी देना आपको कि आपकी बहू तो ऐसा कह रही थी, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कह सकती, आप झूठ बोल रही हो, मेरी बहू तो बहुत बढ़िया है। मैंने जिसको हम कहते हैं उपगुहन, आप बच्चों को उपगुहन का गुण सिखाइए। बच्चे तो सच में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार गलत चीज़ें सिखाते हैं, इसलिए मैं ये बातें ले रहा हूँ थोड़ी सी आपको। बच्चे निशंक होते हैं, निकांचित होते हैं, उन्हें कांक्षा नहीं होती। कांक्षा समझते हो, बच्चे को पेट भर जाए ना तो फिर वो बोतल ऐसे लुढ़का देता है। जो चीज़ खा रहा है ना, यदि उसने एप्पल का एक पीस दिया आपने तो थोड़ा सा खाया, अब नहीं खाना है, पेट भर गया तो उतना ही छोड़ देता है वो। बच्चे को खिलौने खेलने को दो, खेल करके जहाँ तहाँ छोड़कर चल देता है, वो लापरवाही नहीं है, वो निकांचितपना है उसका, उसका अपरिग्रहीपना है। हम बच्चे को संभालते हैं, पकड़ना सीख, अपनी गाड़ी है चाबी संभालना सीख। आपने देखा कि बच्चे को, बच्चे के हाथ में 2000 का नोट हो और मेहमान मांगे तो ऐसे दे देता है, वो दे देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाबी हाथ में हो, कोई अच्छी चीज़ है, सोना चांदी हो, वो ऐसे दे दे, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे हमसे, तूने दे दिया 2000 रुपये, अब वो पाठ सीख लिया उसने। नेक्स्ट टाइम से मेहमान मांगेंगे, वो चाबी नहीं देगा, बर्तन तक नहीं देगा, एक छोटा सा है हमारा है। तो फिर पंडित जी ऐसे तो सब लुटा देगा। भाई यही तो हमें भय है कि वो लुटा देगा, लुटा नहीं देगा, दुनिया उसे लूट नहीं पाएगी। एक बात बोलूं बीच में, अभी पूरे वर्ल्ड को खरीदना हो ना, पूरे वर्ल्ड को खरीदना हो, पूरे वर्ल्ड का होना हो, पूरे वर्ल्ड को अपना बनाना हो, तो आप निकांचित प्रेम करो, निष्प्रय प्रेम करो, सेवा करो। बच्चे को केवल प्रेम करना सिखा दो बस,
विश्वसनीय बनना सिखा दो, बहुत बड़ा गुण है, पूरा विश्व खरीद लेगा वो। हमारे यहाँ जब विद्यालय चालू होता है जुलाई में, एक बार मैं था, पहली दूसरे वर्ष की बात है, तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था भरी प्रेयर के टाइम, बच्चों ये बताओ विश्व में ऐसा कौन सा धन है जिससे पूरा विश्व खरीदा जा सकता है, और सबके पास है। ये समझना, बच्चे का प्रेम का नुकसान नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी से भी प्रेम करे, ये तरीका घृणा करने सिखाने का है। बच्चा निर्विचिकित्सा होता है, जुगुप्सा नहीं होती उसको। मैंने लिखा है उसमें लेख में, आप पढ़ लेना, मैं दे दूंगा आपको सब लेख। मैं तो थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। यदि बच्चे को निर्विचिकित्सा नहीं होती तो मल मूत्र में लिपटने के बाद भी किलकारी नहीं मार रहा होता हो। इसमें तो मुझे थोड़ी बात कहनी है, शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन नेचुरोपैथी सीखोगे या भारतीय कल्चर सीखोगे तो आपको बात अच्छी लगेगी। बच्चे मिट्टी में खेलें, ये जरूर होना चाहिए। पत्थरों में खेलें, बजरी में खेलें, रेत में खेलें, होना चाहिए। हे कपड़े गंदे जाएंगे, क्रीज बिगड़ जाएगी। ये जो क्रीज और कपड़े गंदे के चक्कर में बच्चे आओ, कोई चीज़ उठाना भी हो ना, जैसे समझ लो, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाऊं, एब्राहिम लिंकन की आती है ना बात, सुअर गिर पड़ा था गटर में, तो खुद राष्ट्रपति थे और संगीत समारोह में जा रहे थे शाम के टाइम, और देखा तो वैसे टाइम के पंक्चुअल थे, उस दिन वो लेट पहुंचे संगीत समारोह में, तो वो एकदम गटर में उतर गए, वो गाड़ी रोक करके उसको सुअर को निकाला। तो वो सब हैरान रह गए सारे जो उनके बॉडीगार्ड। आप हमको बोल देते, हम कर देते ना, या हम फोन लगा देते ना, वो कर देता ना, आपने क्यों किया? बोले दर्द तो मुझे हुआ था, तुम तो मेरे ऑर्डर से करते, तुम्हें दर्द नहीं था, तुम कैसे भी निकालते। मैंने उन्होंने कपड़े की परवाह नहीं की। ये गुण सिखाने लायक। मैं एक दिन आपको एब्राहिम लिंकन का लेटर भी यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा, और जकरबर्ग का एक लेटर आया है, बहुत अच्छा लेटर है, वो लेटर भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको इधर। मैंने बच्चों को आप कौन सी दुनिया दिखाएं, ये उन्होंने लिखा है। बच्चे क्या एक्सपेक्ट करके आए, क्या सोचें, ये उन्होंने उसमें लिखा है। मुझे तो सच में अभी बहुत ही दुख होता है, 3-3 साल के बच्चे ओवरलोडेड हो रहे, ओवरलोडेड। मम्मी पापा के अरमानों के, बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। 3 साल का बच्चा, समझ गए आप? मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो 3 साल का जो मम्मी से पिटता ना हो। क्या बात पर पिटता है वो? ये नहीं लिख पा रहा है ये। अरे तुम सोचो, उसके हाथ इतने नाजुक हैं, अब ये ऐसे ही लिखेगा वो भारतीय सड़क की तरह। वो कोई सीधी सड़क नहीं, वैसे नहीं बना देगा। ए आपके लिए ए लिखना बहुत सरल है, आपके लिए बी लिखना बहुत सरल है, उसके लिए तो हिमालय चढ़ने जैसी बात है। लेकिन मुझे तो इतना दर्द होता है। अरे 5-6-8 साल तक तो बच्चों को केवल मानवीयता के गुण सीखने दो। क्रूरता आ गई, 3 साल का बच्चा क्रूरता से सामना करता है। आप अखबारों में पढ़ के देख लो, स्कूलों में मास्टर नाना प्रकार की पनिशमेंट देते हैं टीचर उसको। इससे बच्चा मानवता के प्रति प्रेम खो देता है, विश्वास खो देता है, उसे क्रूरता देखने को मिलती है। ए पढ़ रहा है कि नहीं, ए उठ, हाथ चकर। हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है। भले अभी भी कानून में बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों को आप पनिश नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी होते हैं बच्चे। मैं तो बच्चों से जब भी मिलता हूँ, घरों में भोजन करने तो जाना ही पड़ता है मुझे पूरे देश में, तो बच्चे यदि मिल जाते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, आप स्कूल जाते हो, कैसा लगता है आपको? ठीक है। हम समझ गए बच्चा दुखी है भयंकर। फिर क्यों, कोई आपको मैडम कैसा पढ़ाती हैं, कौन सी मैडम सबसे अच्छी लगती हैं? अब सबसे अच्छी का कहना तो बड़ा मुश्किल पड़ता है उसको। तो अब नहीं, सब अच्छी हैं, हम समझ गए। फिर हम क्यों, इंग्लिश की मैडम कैसी, मैथ की? तो अब उसका जो भय रहता है ना चेहरे में, मुझे हक्का बक्का होता है, घबराता है, हम समझ जाते हैं। अब मैं टीचर्स ट्रेनिंग भी करता हूँ,
तो मैं टीचर ट्रेनिंग में ये बात रखता हूँ उनको, यदि बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा हो और मैडम को देखते से, ये टीचर को देखते से ही बच्चा भाग जाता है, मैडम आई, भागो भागो, तो समझ लो आप बहुत भयानक टीचर हो। और छोटे छोटे बच्चों पर आप बहुत क्रूरता करते हो। क्रूरता का मतलब बच्चे को चिल्लाना, डांटना, आंख दिखाना, थप्पड़ खींच देना, ये तो बहुत ही भयानक बात है, बहुत भयानक। माने बच्चा इतना छोटा है, यूँ समझो कि उसका दिमाग कैमरे की तरह होता है। जो आपकी जो मोबाइल वगैरह होते हैं ना, इसमें कैमरे होते हैं, वो कैमरे से कैप्चर करता है। ऐसे उसका ब्रेन पहली बार शिक्षक के नाम पर कुछ कैप्चर करता है, माँ के नाम पर कुछ कैप्चर करता है। वो दुनिया को जब देखता है ना, तो फर्स्ट कैप्चरिंग याद रहती है। आपने कभी देखा है, कभी किसी जंगल में आप गए हो, स्लिप हो गए हो, धोखा खा गए हो, घटना घट गई हो, गिर पड़े हो, चोट लग गई हो, तो उस जंगल का नाम लेते से ही आपको वो चोट याद आ जाती है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन का, ये फर्स्ट कैप्चरिंग का, ये ऐसे है। तो फिर कैसे टीचर होने चाहिए? बच्चा देखे वो खुश हो जाए, तालियां बजा ले, ओ मेरी मैडम आई है, मेरी दीदी आई, मेरी टीचर आई, चलो चलो मम्मी 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 आपको बहुत बोलती है, आपको घर चलना है, तो समझो आप दी बेस्ट टीचर है। कुल मिलाकर के बच्चों की लाइफ में जितना आप भयाक्रांत होते हैं बच्चों की, उतना डिप्रेशन, इरिटेशन के टाइम चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चा जितना फियर करेगा, उतना झूठ बोलेगा, उतना कपट करेगा, उतनी बुद्धिमान तो हैं बच्चे, ये तो आप देखते होंगे, बच्चे बिल्कुल बुद्धिमान हैं, लेकिन वो छिपाने में शक्ति लगा देंगे यदि आप उन्हें डराएंगे तो। सम्यक दृष्टि के 8 गुण विकसित करिए। मुझे अलग से कुछ नहीं पढ़ा ना, मैंने वही पॉइंट लिखे हैं इसमें। सम्यक दृष्टि के 8 गुण विकसित करिए। बच्चा किसी की शिकायत करे तो उपगुहन करना सिखाइए, लेकिन बच्चे को नहीं सिखाना है, आप खुद करिए ना। जैसे बच्चा आए, मम्मी दादी आपकी बुराई कर रही थी, नहीं बेटा मेरे में गलती है ना, इसलिए बता रही हूँ, सिखाने का तरीका है बेटा ये। तो आप ऐसा करोगे ना तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा जाएगा वहाँ तक। दादी बुराई कर भी रही होगी ना, तो अब वो बच्चा कहेगा मम्मी दादी आप, मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं, रिटर्न अच्छा जाएगा। एक बात आपने सुनी होगी, दीवार के भी कान होते हैं दीवार के भी आंखें होती हैं। कैमरे से मत डरो, कर्मों से डरो। जल्दी कह गए बहुत बड़ी बड़ी बातें, कैमरे से नहीं, कर्मों से डरो। बुराई, पहली बात तो बुराई करो ही मत। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने दी है कई लोगों को, यहाँ पर भी दी है, माता पिताओं से। एक पुस्तक का नाम है माता पिताओं से, महात्मा भगवान दीन। मैं बहुत मैंने एक हिसाब से कह रहा हूँ, यदि स्वाध्याय करने वाले होंगे ना तो ये उन्हें तो ये सब सरल लगेगा। स्वाध्याय करने वालों को तो सम्यक दर्शन की चिंता होगी, स्वयं और पर में आत्मा देखने की उन्हें आनंद आता होगा। तो जो स्वयं और पर में आत्मा देखें उन्हें तो ये सब इजी होने वाला है। बाकी सिखाना इसलिए पड़ रहा है कि मुझे बच्चों के प्रति देख करके बहुत तकलीफ होती है, और फिर जब बच्चों का रिटर्न आपको बड़ी उम्र में अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपको तकलीफ होती है। फिर आपके दुख भी नहीं देखे जाते, माने समाधि नहीं होती प्रॉपर, निराकुल नहीं होते। पूरे देश में एक पत्नी पीड़ित संघ बन गया पतियों का, पता होगा आपको कल 19 तारीख है ना, कल 19 तारीख को इंटरनेशनल पुरुष दिवस है दिल्ली में तो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा। आज भी 2 घटनाएं छपी हैं भोपाल के अखबार में, 2 घटनाएं छपी हैं, वो कहने लायक ही नहीं है, मैंने अच्छी नहीं है। लेकिन अपन कुल मिला करके मेरी बातों को मजबूरी में कहना पड़ रही है, ये समझो आपको घर का माहौल इतना अच्छा हो। मैं उसी की एक घटना सुनाता हूँ आपको। आपस में विश्वास का वातावरण देख करके बच्चा विश्वास करना सीखता है। क्या कहा मैंने? आपस में विश्वास का माहौल देख करके बच्चा विश्वास करना सीखता है। अब ये बात जितनी सरल लग रही ना, बहुत मेहनत है, परिश्रम है, यूँ समझो कि बहुत तपस्या है। कल भी मैंने इशारा किया था, आज फिर कह रहा हूँ,
बच्चे के सामने तो क्या, अकेले में भी अपने पुण्य का भरोसा करो, कर्णान्यों के अनुसार अपने कर्मोदय का भरोसा करो। अपनी चालबाजियाँ, चालाकियाँ, तेजपना, कसाय का पना, क्रोध करना, ये जो है ना, ये सब परिणाम, इनका भरोसा मत कर। आप पुण्य के उदय का भरोसा करो। स्त्री को अपने पति में पूर्ण विश्वास व्यक्त करना चाहिए। कुछ कहा मैंने, स्त्रियों को अपने पति में पूर्ण विश्वास व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मम्मी से सीखता है। जैसे पापा चले गए तो महिलाएं कई बार बच्चों से, तेरे पापा तो हैं ही ऐसे, काम के ना काज के, आलसी नंबर 1, कितनी बार कहा था तेल ले आओ, तेल नहीं लाए, अब हम क्या करें। और देखो वो पैसे उन्होंने उनको दे दिए, वो पैसा खा गए। हमने 1000 बार मन करी पैसा मत दे, जब देखो जब ननद को पैसा दे देते हैं, नंदेव को दे देते हैं और लौटाते तक नहीं है। अब ये जो भाषा है ना, ये बच्चे में बहुत खतरनाक व्यवहार सिखा रही, बहुत ही, मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चा क्या सीख रहा है। जब भी वो ननन को देखेगा, मैंने बुआ को देखेगा, भूपा जी को देखेगा, चोर हैं, पैसा खा जाते हैं। हमारी मम्मी कह रही थी, रक्षाबंधन पर गए आप, अब वो पत्नी आपके बच्चे के सामने करी, बस ननद के बारे में, बुआ तेरी बुआ है ही ऐसी, ऐंठ लेगी साड़ी, ले लेगी वो अपने मनपसंद सामान, मतलब जो भी, कोई देख 501 रुपये से कम नहीं दिए होंगे। अब ऐसी बातें सुन करके वो बच्चे के दिमाग में बुआ की तस्वीर खराब हो गई, फूफा जी की तस्वीर खराब। आपको मालूम होना ही चाहिए कि जो गलत चीज़ें दिमाग में छा जाती हैं ना, वो सबसे पहले याद आती हैं। अच्छा आप ही देख लो आपस में एक दूसरे को, आपको कौन सी बात याद आती किसी के चेहरे पर, चेहरे को देखते से। बच्चे को फिर कहता हूँ, मानवीयता का व्यवहार कहिए, विश्वास का व्यवहार कहिए, उसे सिखाना चाहिए। बच्चे से गलती भी हो जाए ना, तो आप बच्चे को यही बोल, नहीं नहीं हमें विश्वास है बेटे, वो आप स्लिप हो गए ना इसलिए गड़बड़ हो गई, नहीं तो आपसे दूध नहीं ढुल सकता था, आपसे घी नहीं ढुलता बेटा। आप विश्वास की भाषा में बोलो, मैं समझ गया, आप बहू से घी ढुल गया, नहीं नहीं बहुत समझदार है वो, हाथ स्लिप हो गया होगा इसलिए ढुला हुआ। आप ऐसी भाषा बोलो, बहू तो सास को व्हाट्सएप पे मशहूर कर देगी पूरे में फेमस कर देगी, मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। अब 2-4 अच्छा करके तो देखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल कम दे रहा हूँ, ये समझो विश्वास का माहौल। वो पैसे जोड़ने लगी तो पति को तो पता था जोड़ रही है, कहा कुछ नहीं, सब पता था उसको, निकाल लेती रुपये, सब पता है उसको। अब लेकिन एक दिन सही में उसे संकट था, 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी, तो 2-5 साल में पहली बार काम पड़ा, तो उसने कहा मुझे अब भी देने हैं, और नहीं तो LIC की वो सारी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तुम 5,000 चाहिए दे दो। नहीं तुम फिर देते नहीं हो, फिर लौटाते नहीं हो, तुम हो ऐसे, पहले भी तुम एक बार ले गए थे, अभी पैसा अभी तक नहीं लौटा है और नाना प्रकार की भाषा रिपीट। अब बच्चा सब सुन रहा है, थर्ड एम्पायर की तरह अब बच्चे को आखिरकार वो सीधे सीधे नहीं दिया, तो उसने उसके साड़ी देखी, कपड़े देखे, अलमारी देखी, और वो उसे मिल गई, वो उसने नोट उठा लिया। अब वो डब्बा मिल गया ना, जो क्या कहलाता गुल्लक, अब वो उसे खींच रहा है, अब वो इधर खींच रही है, तो एक थप्पड़ मारा और खींच के ले गया। अब इस कंडीशन में बच्चे ने 2 गलत शिक्षाएं सीख ली, जो उसकी ज़िंदगी भर काम आएंगी मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ, बच्चे माँ बाप के प्रतिबिंब हैं, बच्चे माहौल के रिफ्लेक्टर हैं, ये समझो आप। बच्चे ने 2 गलत शिक्षाएं ली, महात्मा भगवान दी ने लिखी है ये बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, महात्मा भगवान दी, मुझे तो ऐसा लगता है उसकी पूरी बुक पे ही प्रवचन करे जाए तो बच्चे ने मम्मी से ये पाठ सीखा कि खुशी खुशी राजी राजी कभी कोई चीज़ नहीं देना और बाप से ये सीखा कि खींच करके ज़बरदस्ती ले लेना चाहिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे यदि 4-5 भाई बहन हों, तो जो बड़ा दादागिर होगा सबसे खींच के ले, आम दे दे चखा रहा है कि नहीं चखा रहा है, इधर ले आ पतंग जी जी, ये दादागिरी उसने बाप से सीखी। अपनी कोई चीज़ हंसी खुशी, वो कई बार बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, मैंने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, चलो दूर मत जाओ,
दीदी वो बहन कह रही, भैया जरा आपका पेन दे दो रेड वाला। क्यों दें, नहीं देना, हमारा पेन है, तुम्हारा पेन कहाँ गया? अरे जाने कितनी सारे क्वेश्चन आंसर पूछी CBI की तरह। अरे प्रेम से, हाँ ले लो दीदी। बस ये बच्चे बहुत अच्छे, आप समझ गए। आप विश्वास का माहौल सिखाना बहुत बड़ी बात, हेल्प करने का नेचर डेवलप करना। हेल्प करने में तो मैं बहुत बोलता हूँ हर घर में, फिर वही कहता हूँ, आप हेल्प करोगे तो बच्चा हेल्प करना सीख जाएगा। रेल में आप बैठे तो बच्चे से कहिए, बेटे देखो भूखा आदमी, बेटे एक रोटी दे दो इसको, बेटे उसको दूध पिलवा दो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बच्चे में यदि करुणा का गुण डेवलप हो गया, ध्यान रखना, बच्चा यदि पड़ोसी को पीट के आ रहा है तो आप खुश मत होइए। बच्चा यदि किसी के साथ अन्याय करके आ रहा है तो आप खुश मत होइए, क्योंकि यही बच्चा जब अन्याय के संस्कार होंगे तो आपके साथ भी अन्याय करेगा। हेल्प उधर नहीं करता तो आपको भी नहीं करेगा, उधर संस्कार गलत क्रूरता के तो आपके साथ भी क्रूरता का व्यवहार होगा। आप देख सकते हो घर में मुझे इतना दुख लगता है, कई बार मम्मी, अब बेचारी वो महिला तो महिलाएं होती हैं, सास ससुर से हेल्प नहीं मिल रही, ननद से हेल्प नहीं मिल रही, पति भी बाजार चले गए, नहीं सुनते कोई बात, सास ससुर भी नहीं सुनते, तो मम्मी को एक अपेक्षा होती है कि बच्चे हेल्प करेंगे। आज मेहमान आए, बेटा थोड़े बर्तन मंजवा दे, थोड़ा पोंछा लगा दे, और वो खेलने भाग गए। बच्चे ने कहा कि कोई काम करो, और नहीं किया, तो फिर कई बार माँ अपना सिर पीट लेती है, सीना पीट लेती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है, तो बच्चा बिल्कुल दया नहीं करता और देख करके चला जाता है। और आजकल के आज पढ़े लिखे अंग्रेजी बच्चे होंगे तो कहीं, मम्मी तुम बहुत इमोशनल हो। आप इमोशनल मत करो मुझे, आप रो या गाओ, आई कांट हेल्प। वाह, कांट हेल्प, माने आप ये समझ लो कि ये बच्चा भविष्य का बहुत खतरनाक होने वाला है। मैंने तो बॉम्बे पार्ला में ये बात कही थी, एक आनंद तो तब आए जब वो बच्चा भोजन करने बैठे हो, उसे दादा दादी की याद आए, मम्मी दादा के लिए खीर रख देना, पहले लाओ मैं उनको दे के आता हूँ। ओहो बहुत बढ़िया, दी बेस्ट। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा अपना बचपन, खीर बहुत टेस्टी लगती थी, तो मम्मी कहती पहले दाल चावल रोटी तो खाओ, तो वो नहीं खाते, नहीं पहले खीर, और फिर ऐसा बस लगे ना तो पूरी तपेली खा जाओ। मैंने एक गलत बात थी उस समय, अब वो याद आती है। तो अब मुझे लगता है मैं बच्चों को सिखाता हूँ ये सब बात, कि आप खीर खा रहे हो ना, तो मम्मी कहे खीर ले लो बेटा एक चम्मच और, मज़ा तो तब आए जब बच्चा मना करे, नहीं मम्मी फिर बाद में आपके लिए नहीं बचती, आप तो सबको खिला देती, फिर आप पहुँच कर खाती हो, नहीं आप अपने लिए रखो। हाँ, दी बेस्ट है बच्चा। ये बच्चा वर्ल्ड में कभी बेरोजगार नहीं होगा, हैरान नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, कोई से परेशान नहीं होगा। मज़ा तो तब आए बच्चा भोजन करने बैठे पापा की याद करे, दादा दादी की याद करे, मम्मी की याद करे। अब ये माहौल कब आएगा? जब बहू रोटी खाने बैठे और सासू को याद करे, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। और नहीं हो तो भी ये समझो कि ये अलिखित पाठ हैं, यूँ समझ लीजिए, ये लेसन अलिखित है, लिखे नहीं गए हैं, लेकिन माहौल से सीखे जाते हैं। आप बच्चे को जरूर सिखाइए। मेरा तो बस चले तो पाठशाला में ये पाठ रख दिए जाएं, मैंने क्या कह, जैसे बच्चों की पाठशाला चलती है ना, ऐसे प्रौढ़ की पाठशाला चलनी चाहिए। पेरेंटिंग की कक्षाएं होनी चाहिए, और हो रही हैं अभी, ऐसे नहीं है। आप वीडियो पर यूट्यूब वगैरह पे पेरेंटिंग आ रही है, मैंने सिखाना पड़ रहा है। तो बच्चों को विश्वास का माहौल सिखाइए, लोभ का माहौल मत सिखाइए। अब लोभ की बात आ गई, निर्लोभता, बच्चे को घृणा और लोभ, घृणा तो समझ गए, आपकी बोली हे कैसा काम है, ऐसे नहीं कहा। और लोभ, हम पैसा देंगे, 25 पैसे देंगे, अब तो 25 पैसे नहीं मिलते होंगे। 10 का नोट कितना रेट हो गया, 1 रुपये से तो कम से कम हो गई ना, 1 रुपये का रेट। तो जल्दी पोछा लगा दो, हम 1 रुपया देंगे, नहीं आइसक्रीम देंगे, नहीं तो टॉफी देंगे। मैं चाहता हूँ ये शब्द हट जाने चाहिए। बच्चे को ये समझाओ ना कि हेल्प करना बहुत अच्छी चीज़ है, आप हेल्प करिए। आप जैसे आप बच्चे को रिश्वत दे रहे हैं ना, रिश्वत, जैसे आपने कहा बच्चा बेटे हम खीर बनाएंगे, जल्दी पोंछा लगाओ, तो जिस दिन उसे खीर नहीं खाना होगी
उस दिन पोंछा नहीं लगाएगा, हमें नहीं खाना कुछ हमें नहीं करवाना, क्यों, हमें क्या फ़ायदा। हम बच्चे ये पूछना हमें क्या फ़ायदा, तो आप उसे ये समझाओ आपको फ़ायदा क्या है काम करने से। आप उसे समझाइए पढ़ाई से फ़ायदा क्या है, हिल मिल करके रहने का फ़ायदा समझाइए। हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चों में झगड़े तो होते ही सब जगह, तो बच्चे आ जाते हैं रोते रोते, पंडित जी जो भी इनकी कंप्लेंट होती है, तो फिर हम कहते हैं अच्छा ये बहुत ख़राब लड़का है, हाँ चिढ़ाता है। कब से चिढ़ा रहा है, 6 महीने से, तो आज ही क्यों रोए, आज रोते हुए आए जब वो 6 महीने से चिढ़ा रहा है। तो जो हमेशा परेशान करता है, तो तू हमेशा परेशान था तो तब क्यों नहीं आया, आज क्यों आया। मैंने उसकी तह में जाती, फिर उस बच्चे से पूछते, उससे पूछते क्यों तुम खेलते हो साथ साथ, क्या, हाँ कब से, कि हमेशा खेलते हैं। तो इसका मतलब है आज इनमें कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए कंप्लेंट करने आया है। खेलते तो साथ में ही है। फिर मैंने कहा एक काम करो, तुम पहले प्रतिज्ञा करो, ये तुम्हें चिढ़ाता है तो बुरा लगता है, कि हाँ, तो तुम भी इसे कभी नहीं चिढ़ाओगे, तुम किसी को नहीं चिढ़ाओगे, प्रतिज्ञा करो। अब वो सोचने लगा हम भी तो चिढ़ाते फिर थोड़ी देर बाद हम कहते देखो बेटा चिढ़ाना बहुत अच्छी बात है, चिढ़ना बुरी बात है। यदि बच्चे एक दूसरे से एंजॉय नहीं करेंगे तो दिमाग कैसे चलेगा। एक दूसरे को चिढ़ाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, घुल मिल के खेलेंगे नहीं, तो ये काम चलेगा कैसे। चिढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। चिढ़ाना माने फ्री ऑफ कास्ट एंटरटेनमेंट, बिना पैसे का खेल है, मजे लेते हैं एक दूसरे के, इसमें क्या बुरा है। ऐसा दुनिया में कोई है जिसको नहीं चिढ़ाया गया हो। मैं तो समझूंगा वो सबसे खराब होगा जिसे कोई नहीं चिढ़ाया ना हो। पारसनाथ भगवान मोक्ष जा रहे थे, वो कमट का जीप चढ़ा रहा था, वे नहीं चिढ़े परेशान नहीं हुए, केवल ज्ञान लिया मोक्ष चले गए। ये आपकी सहनशीलता की परीक्षा कब होगी। आए समझ में आ रहा है। बच्चों को लोभ देने की आदत बिल्कुल नहीं, खड़ी मत करो, कहो ही मत हम मोबाइल दे देंगे, फिर वीडियो गेम खेल लेना, जल्दी करो ये काम, नहीं। थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं जानता हूँ मेहनत लगेगी। बच्चे को कल कहा था मैंने, स्वरूप समझाने में मेहनत लगेगी आप, और बच्चे को हायर क्वालिटी का लेक्चर मत दे। मैं इसके लिए ऐसे समझाता हूँ, प्राय करके मम्मी पापा या जो भी हो बहुत परेशान होते हैं बच्चों के साथ, मैं ये जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से फीलिंग है मुझे। तो मैं आपको एक अच्छी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इत्र की शीशी देखी आपने, इत्र की शीशी छोटी सी होती है, उसका छेद भी छोटा सा होता है। जितना कीमती मटेरियल होता है ना, उसका छेद उतना ही छोटा होता है। यदि वो ढुल जाए, ऐसे गिर जाए और पूरा इत्र गिर जाए तो नुकसान ही हो जाएगा। तो गिरने पर भी निकले नहीं, इतना छोटा छेद होता है। और एक होती है बॉटल, तुम्हारी समझ लो बिस्लरी की बॉटल, उसका छेद बहुत मोटा होता है। क्यों होता है इतना मोटा, कि वो ढुल जाए तो कोई कीमत कम है उसकी, ये दृष्टांत। मुझे दूसरी बात कहना, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको इतना पैसेंस होना चाहिए कि 2-3 साल का बच्चा वो इत्र की शीशी जैसा छेद वाला है, और आपके पास बोतल का छेद वाला है। अब इसका पानी इसमें कैसे डालोगे आप, कितना पैसेंस चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, हम क्या करते हैं, ज़िंदगी भर की शिक्षा 1 घंटे में दे देना चाहते हैं, आधा घंटे में दे देना चाहते हैं, और कई बार तो 5 मिनट में दे देना चाहते हैं। जैसे मैं बाग के बोलूँगा आपके, हम तो तुम्हारे भले के लाजे कह रहे, पढ़ लिख जाओगे तो अच्छे से कमाओगे, नहीं तो मरोगे, नहीं तो रोगे, नहीं तो घास चराओगे, नहीं तो कब बसीद होगे। जाने कितने सारे डायलॉग, वो एक बाग नहीं समझा, ना तो उसे कब बसी समझ में आई ना उसे ढोर समझ में आए, ना उसे चराने का मतलब मालूम है, जो मतलब उसे पता ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे डायलॉग। लेकिन एक बात समझ में जरूर आ गई कि मम्मी बड़ी रफ है। एक चीज समझ में आ गई, मम्मी बहुत रफ ट्रीट करती है। छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत धीरे धीरे, अरे राजा बेटा आप बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, मुझे तो पता है, अच्छा जी भाषा बोलो, छुट्टी करो। कई बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पाठशाला वालों को अनुभव होंगे, नहीं कहाँ की बातें पूछते हैं, तो अपने को आश्चर्य होता है, ये बात सुनी कहाँ से इसने।
तो वो सब मम्मी से सुनी होगी, चाची से सुनी होगी, पिक्चरों में सुनी होगी, कहीं टीवी में सुनी होगी। तुमने सुना कहाँ से सब? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो फिर कहता हूँ बहुत इंटेलिजेंसी चाहिए बच्चे को पालने के लिए। बच्चा टीवी की किस लेवल तक की चीज़ देखे, मोबाइल किस लेवल तक का हो, दोस्त किस लेवल तक की बातें करें, और बच्चों के सामने आप किस लेवल तक की बातें करें, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल 2-5 साल की डिग्री हो सकती है इसमें पेरेंटिंग के ऊपर। आप रफ ट्रीट करेंगे तो बहुत तकलीफ उठाएंगे आप। लोभ की वृत्ति किसी तरह की मत दो। एक और बात, बच्चे को झूठा आशावाद मत दिखाओ। झूठा आशावाद समझिए, बच्चे को स्वरूप समझने पर समझाने पर जितनी ताकत लगाओगे वो जितना स्वरूप समझेगा, आपकी जिम्मेदारी उतनी खत्म हो जाएगी। आप टेंशन में कभी नहीं रहेंगे। फिर बच्चे को जैसे फर्स्ट रैंक आनी चाहिए तेरी, अब उसमें दम ही नहीं, आएगी कैसे? सब बच्चों में तो दम नहीं होती है। 20 बच्चे एक क्लास में, 20 की 20 बच्चा फर्स्ट रैंक आ जाएंगे सब। लेकिन कहना तो पड़ता है, नहीं कहना नहीं पड़ता है। आप अपने बच्चे की काबिलियत, एफिशिएंसी, उसका टैलेंट रेट देखो ना आप उसका। सुनो, बच्चे को सुनना, 2 भाषाएं बोल के बता रहा हूँ। बच्चे ने राइटिंग लिखी, 3 साल के बच्चे ने। अब आप 2 तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हो। एक तरीका जो 90% लोग यूज करते हैं, इतने साल हो गए, 6 महीना हो गए भाई तो राइटिंग नहीं सुधरी, 10 साल हो गए पढ़त पढ़त, लेकिन राइटिंग नहीं सुधरी। एक डायलॉग ये है। और एक डायलॉग ऐसा भी हो सकता है, 6 महीना पहले राइटिंग थी ना, उससे आज बहुत अच्छी हो गई। पहले से आप जल्दी याद कर लेते हो, पहले इतना समय लगता था ना आपको। 2 का पहाड़ा आपने पहली बार में कितनी देर में याद किया था? 10 दिन लग गए थे आपको 2 का पहाड़ा यार। वो तुमने आज तुमने 3 का दिया, तूने 2 दिन में कर लिया, गुड। और तेरा टैलेंट बहुत अच्छा है। मैंने उसको आत्मविश्वास जगना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। बच्चे से कब पोंछा लगाओ तो है जैसे पोंछा लगा, सत्यानाशी, सब कचरा फैला दिया। एक डायलॉग ऐसा हो सकता है। एक ऐसा, अरे हमें मालूम है तुम कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया, कल से आज बहुत अच्छा किया, वाह, गुड गुड, क्या बात है, बस थोड़ा सा कचरा यहाँ रह गया, यदि ये नहीं होता तो बिल्कुल दी बेस्ट था। ऐसा बोलता, बच्चा झट कचरा उठा के फेंक गया, मम्मी अब कैसा है? गुड। हाँ, मम्मी ने गुड दिया। तरीके 2 ही तरीके से हैं। लेकिन 90% रिमार्क बच्चों के ऊपर हमेशा उल्टे आते हैं, उल्टे, किसी काम का नहीं। वो देखो शैतानी कर रहा है, वो देखो खिड़की पे चढ़ गया, वो देखो सोफा सेट पे, मर जाए हम क्या करें। एक डायलॉग, बात बात पर बच्चे को आप इस तरह करोगे, बच्चा मैंने यूँ समझ लो बेटा बहू का हो गया अभी से। नहीं समझ आया? मैंने अब उसको कट मत करिए अपने आप से। बोलिए पहले से बहुत अच्छा और पहले से बहुत अच्छे कपड़े पहने आपने, पहले बच्चे को खुद करने दीजिए। और एक चीज़ और जो मुझे बहुत कहने की है बच्चों के मामले में, एक तो पहले जो पूरी हो ही जाए थोड़ी सी, जब आप बच्चे को ओवर इमेज करना सिखाते हैं ना, उतना उसके पास टैलेंट नहीं होता है। ध्यान रखना, टैलेंट से सुखी नहीं होते बच्चे, नोट कर लो आप। कुछ सुन रहे हो आप? बच्चा फर्स्ट रैंक आता है इसलिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन बच्चे में यदि मॉरल वैल्यूज होती है ना, तो बच्चा भी सुखी होता है। कभी बच्चा पुलिस थाने नहीं जाएगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा, और आपको भी आनंद होगा। माने बच्चे की ई गुण विकसित होने चाहिए। नहीं तो मालूम क्या होता है, 10th और 12th के समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आजकल देखा है आपने, नरेंद्र मोदी तक को कहना पड़ता है संडे के दिन रिजल्ट आता है। तो ज़िंदगी में हार को पहचाना सीखो, फेल को पहचाना सीखो। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, सब कुछ किया होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके जो मार्किंग आई वो ही आपका सही पैमाना हो। मैंने बहुत सारी बातें आजकल कहनी पड़ती हैं, और नहीं तो बच्चे सुसाइड कर लेते। बच्चे को कभी धमकी मत दो, इस बार फेल हो जाओ तो शक्ल मत दिखाना, घर मत आ जाना तुम, नहीं तो हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे, तुम किसी काम के नहीं हो, हमें मालूम है। जी क्या भाषा क्या है?
कि बच्चा डिग्री से काम करता है। और एक बात समझ लो आप, शायद आप समझते होंगे फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे हंसी आती है, मैं अपने परसेंटेज बताता हूँ ना आजकल के बच्चों को, तो मुझे हंसी आती है। मेरे मैक्सिमम परसेंटेज 11th में बोर्ड हुआ करता था उस समय, 12th बोर्ड नहीं था मेरे समय में, तो 11th बोर्ड था, 11th बोर्ड और एम.कॉम और एम.ए, इन सब के मेरे मैक्सिमम परसेंटेज तीनों में एक जैसे हैं, 66%। अब ये बात सुनाऊँ ना आजकल के बच्चों को तो हंसेंगे, हैं ऐसे करेंगे, 95+, 97, 98, 90। तो मैं बच्चों को एक बात पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ आप सबसे, आप कभी बच्चे की रैंक पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन बच्चे की यदि मॉरल वैल्यूज बढ़ रही है तो बहुत अच्छा बच्चा है वो। यदि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना, ओवर कॉन्फिडेंस 90+ हूँ, 95+ हूँ, और बाई द वे जिंदगी में 10th 12th में या किसी अपर डिग्री में वो लोअर हो जाए, 60 पे रह जाए, 70 पे रह जाए, 80 पे रह जाए, तो अब वो डिप्रेशन में जा सकता है, इरिटेट हो सकता है, सुसाइड तक कर सकता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत, मेरी इज्जत चली गई। बड़ी डिग्री से नौकरी तक नहीं मिल रही आज। एक भी डिग्री ऐसी बता दो मार्केट में जिसके बल पर नौकरी मिलती हो। और मुझे जो नौकरी मिली थी ना, कॉलेज की और पोस्ट ऑफिस की, दोनों डिग्री के बल पे मिली थी, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। मैंने 66% पर ही पोस्ट ऑफिस में नौकरी की थी, केंद्रीय सरकार की, और फिर उसी से स्टेट गवर्नमेंट की जो शिक्षा विभाग, मतलब जो पीजी कॉलेज, उसमें मैं प्रोफेसर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो केवल डिग्री के बल पर। शायद मेरी वो अंतिम नौकरियां होंगी जो डिग्री के बल पर मिली होंगी। आज की तारीख में कोई डिग्री के बल पर नौकरी नहीं मिलती। मैंने आप बच्चे को डिग्री बढ़ाने के लिए मत सोची, उसकी डिसीजन मेकिंग सिखाई, पढ़ने की तरीका सिखाइए, पढ़ाई का फल सिखाइए, विद्या का फल, शिक्षा का फल। शिक्षा का फल समझते हो आप कि बताऊं? शिक्षा का फल है हे उपादेय का निर्णय करना आना चाहिए। हे उपादेय थोड़ा टेक्निकल लगता होगा आपको, लेकिन योग्य अयोग का निर्णय करना आना चाहिए। बोलूं एक बार 90% युवकों की बात कर सकता हूँ, 99 कहना चाहिए लेकिन 90 कह देता हूँ, 10% को रिलैक्स कर देता हूँ। आप 90% नौकरी करने वाले प्रोफेसरों को लाके खड़ा कर दो, सीए को खड़ा कर दो, इंजीनियर को खड़ा कर दो, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी लाके खड़ा कर दो। 90% की बात कर रहा हूँ। उन्हें 90% को ये नहीं पता कि किस समय क्या खाना चाहिए। 99 कहना चाहता हूँ लेकिन 90 कह दिया मैंने। 90% पढ़े लिखे नौकरी करने वालों को ये पता नहीं है कि यदि आज रात को 3 घंटे नींद हुई है तो सुबह रोटी खाना है कि नहीं खाना है। यदि बुखार है तो दाल खानी है कि नहीं खाना, बुखार है तो क्या करना क्या नहीं करना ये पता नहीं। सब सारे पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ मैं। सर्दी हो गई तो क्या करना है ये पता नहीं लगता। बाल गिरने का मूल कारण एक ही है कि पता ही नहीं कि क्या खा रहे हैं ये लोग। सिर गर्म क्यों हो रहा है, चश्मा क्यों लग रहा है। पढ़े लिखे लोगों को 90% को चश्मा लग रहा है। लग क्यों रहा है? 100% कंप्यूटर चलाने वालों को चश्मा और बाल गिरने की प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने की प्रॉब्लम और पैंक्रियाज प्रॉब्लम हो गई, कमज़ोर हो गया, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, वीक हो रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी कमाना तो पढ़ना सीख गए थे, कमाना सीख गए थे, लेकिन खाना ही नहीं पड़ा। ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। इसलिए मैं कहता हूँ हे उपाधि। आप मेरे से पूछो, मैं आपसे पूछूँ ना तो आप झट कह दोगे अरे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, लेकिन गलत है वो। तो 1 लीटर पीना चाहिए, नहीं वो भी गलत है। तो 2 लीटर पीना चाहिए, वो भी गलत है। 3 लीटर, वो भी गलत है। अरे सब फिर कौन सा सही? कि आप ये देखो, यदि आपने 8 घंटे दौड़ लगाई हो, परिश्रम किया हो, पसीना बहाया हो, उस दिन आपको 5 लीटर पानी पीना है।
एसी में रहने वालों को कम पानी पीना है। जो सूप ज़्यादा पीते हो, सब्जी ज़्यादा खाते हो, सलाद ज़्यादा खाते हो, फल ज़्यादा खाते हैं, उन्हें 2 लीटर पानी बहुत है। दूध ज़्यादा पी रहे हो तो पानी कम हो जाएगा, माने पानी तो बढ़ जाएगा घट जाएगा। उसका कैसे बता सकते हो कि सबको एक से ही पीना चाहिए? मैंने एक पानी का एग्जाम्पल दिया मैंने। कौन से सीजन में चावल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब कब भी हुए जा रहा है, खाते भी चली जा रही, खाए चले जा रहे, बुखार चढ़ ही रहा है और हलवा भी सूते जा रहे। ए ढोर, अब इस जॉइंट फैमिली में सीखने को मिल जाता है। मम्मी कहती नहीं बेटा चटनी मत खाओ, इमली की बिजली तड़तड़ाएगी, फला हो जाएगा, पेट दुखेगा। नहीं बेटे अभी ये चीज़ नहीं खाओ। वे जानते थे घर में। अब अभी तो यदि पता ही नहीं है कि 12 महीना क्या होता है इमली की चटनी बन जाए, कौन से सीजन में कौन सी चटनी खाई जाए को यही पता ना लगे। बात छोटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आंखों पे चश्मा लगना और सिर के बाल गायब होने का बहुत बड़ा कारण है। एक दिन बताऊंगा मैं गृह निर्माण, पूरा गृह निर्माण कैसा। बाल गिरने के, बाल सफ़ेद होने के घरों में इतने से बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे। उसका मूल कारण है टाइल्स। टाइल्स नीचे से ऊपर तक टाइल्स और ग्रेनाइट लगा के परेशान। अब पैर ठंडे सिर गर्म। अब जो चीज़ गर्म होती है ना वहाँ छेद बड़े दिखने लगते हैं। देखना कभी यार, जहाँ भी गर्म होगा ना शरीर वहाँ छेद बड़े दिखने लगे तो बाल गिरेंगे, पक्की बात। कैंसर वालों के बाल क्यों गिर जाते हैं? पूरे शरीर के रोम रोम तक गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? दवाइयों की गर्मी, और दवाइयों की गर्मी से वो छेद चौड़े हो गए और सारे बाल गिरते चले गए। अब ऐसे एक पॉइंट बीच में आ जाता है तो ऐसा लगता है वही समझा दो। एक आध दिन चिकित्सा के बारे में पूरा 1-2 घंटे कोशिश करूँगा समझाने की, कोशिश करूँगा समझ, लेकिन अधूरा ही दूंगा जितना ज्ञान दूंगा। पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो बच्चों के मामले में इसलिए कह रहा हूँ, आपको लगता नहीं बाल गिर गए, मैंने वो सिंपल चीज़ है, वो गिर ही जाते हैं आजकल। ज़्यादा हुआ तो आप निमित्तों को दोष दे दो मिथ्या दृष्टि की तरह। आजकल तेल खराब, नहीं तो साबुन खराब है। तेल साबुन खराब नहीं, मुझे दूसरी बात बतानी है। ये बालों का गिरना और सफ़ेद होना इंडिकेटर है आपके पूरे लंग्स, लीवर, किडनी ये सब वीक हो गई है। एक फुंसियाँ हो रही है ना, इसका मतलब पूरे शरीर का ब्लड खराब होना शुरू हुआ है। कई लोग कहते हैं ना बाल तोड़ जाते हैं, इधर हो गया फिर इधर मिटा तो इधर हो गया, इधर मिटा तो इधर हो गया, इधर हो गया फिर इधर हो गया। हो क्यों रहा है? बाल तोड़ की समस्या नहीं है जी। और इधर का इलाज मत करो, लीवर का इलाज करो, पैंक्रियाज का इलाज करो। खून सफाई करने के लिए अब नींबू ज़्यादा पियो, चाय बंद कर दो, काफ़ी मत पियो, बेसन बंद कर दो, मैदा बंद कर दो, पोहा बंद कर दो, नमक टोटली बंद कर दो, खून साफ करना हो जल्दी सा। हम यहाँ से लोगों को देखता हूँ ये सब खाए चले जा रहे हैं, ऊपर से फोड़े के इलाज होते जा रहे। और फिर कह रहे पंडित जी 1 महीना में 1 सूख हो, तब तक दूसरा होगा। हम तो परेशान हो गए। ये तो परेशान इसलिए हो गए कि एक तरफ से नमक का आश्रव हो रहा है, मैंने खून खराब होने का आश्रव हो रहा है, और एक तरफ से निकलता चला जा रहा है। तो ये सब संभर कब हुआ? एक ही लाइन में बोलूँ सब लोगों के लिए, आजकल की मेडिकल चिकित्सा जितनी हो रही है, एलोपैथी है जो संभर का इलाज नहीं बताती। संभर समझ गए? गलत कारणों का निषेध नहीं बताती। आयुर्वेदिक में तो कहते थे पथ्य और अपथ्य, पथ्य और अपथ्य ये नहीं खाना भैया। डॉक्टरों से पूछो, मेडिकल वाले कोई बैठे हो तो नाराज मत हो ना। डॉक्टरों से पूछो क्या खाएं, सब खा। ये भैया मैं भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सब खाओ। गजब हो गया। उन्हें एक तरह से तंबाकू खाते जाओ, एक तरह हमारा इलाज लेते जाओ, झट्टी हो गई। मैंने ये कह रहा हूँ बच्चे बेचारा कमा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं। लीवर वीक, आज 90% नहीं तो 80-70% के लीवर एकदम वीक है। पैंक्रियाज की बहुत प्रॉब्लम है, हड्डियाँ तो ऐसी वीक हो रही हैं, मतलब आंखों पर चश्मे। ये हो क्यों रहे हैं? सुना अब मालूम क्या कहते हैं, नहीं वो मम्मी पापा को चश्मा लगा तो पप्पू को तो जरूर लगेगा। ले पप्पू को और ज़बरदस्ती लगा दिया। मैंने मुझे दे दो, पप्पू का चश्मा मैं उतार दूंगा।
मम्मी पापा को लगा इसलिए पप्पू को लगेगा, ये जरूरी थोड़ी है। मम्मी पापा की भी गलतियां हैं, उनको भी गलती से चश्मा लगा, लेकिन बच्चे को जबरदस्ती क्यों लगेगा? आप नहीं जानते बच्चे में कितनी ताकत होती है। सबसे ज्यादा हीलिंग पावर बच्चे में होती है। उसकी हड्डी टूट जाए तो 1 सप्ताह में जुड़ जाती, 15 दिन में जुड़ जाती, और तुम्हारी उम्र की टूट जाएगी तो 3 महीने लग जाएंगे, और 80 साल 90 साल वालों की टूटेगी तो 6 महीने लग जाएंगे। हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती, मैंने कभी मत सोचो। फिर सच में ऐसा लगता है मैं ही सब चीज़ें पढ़ा दूँ आपको, नेचुरोपैथी भी यही सिखाऊँ कि बच्चों की आंखें खराब नहीं हो तो क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ। छोड़ो फिलहाल तो मैंने एक शब्द सिखाना है मुझे, डिसीजन मेकिंग पावर। बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र से डिसीजन मेकिंग, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, हे उपाधि, क्या पहने नहीं पहने, क्या खाएं नहीं खाएं, कब मालिश करें नहीं करें। लगभग बच्चों की जब छोटी उम्र में मालिश करते हो आप, लगभग जीवन भर मालिश होनी चाहिए शरीर की। रक्त संचार और छिद्रों का खुलना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन लगभग बच्चे इतने आलसी होते हैं, पढ़ाई जो हॉस्टलों में करते हैं या कहीं रह करके पढ़ते हैं, सीए की पढ़ाई करते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता बेचारा को। देख के दया आती है कोटा वगैरह में, जहाँ के कोचिंग हब होंगे, वहाँ बच्चों की हालत देखने। कल रात को कही थी मैंने थोड़ी बात, पार्लियामेंट में चर्चा करो आप लोग, जैन पार्लियामेंट में। अरे ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसमें बच्चे का पूरा शरीर ही नष्ट हो जाए। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बता देता हूँ। निर्णय करने की क्षमता बढ़ाना माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। बच्चे को आप अबोध मत समझिए, अबोध नहीं समझिए। मैं छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग से बात स्टार्ट करता हूँ। जैसे झाड़ू कहाँ रखनी है, एक डिसीजन मेकिंग है। झाड़ा और वहीं पटक दी, अब डिसीजन मेकिंग है बेटे, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए। तो धीरे धीरे करके सारे सामान सही स्थान पर रखना, ये उसका निर्णय खुद हो जाना चाहिए। अब हम बच्चे से कहें बेटा कैंची चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए घर में 3 तरह की कैंची है। मम्मी कौन सी कैंची लाऊं? हाय शाबाश बेटे, वो छोटी वाली कैंची लाओ, उसे धागा काटना है। अगली बार उसे पता लग गया कि धागा काटने के लिए छोटी कैंची चाहिए। तुम बताओ बेटे, अगली बार धागा काटने के लिए, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं तो धागा काटने के लिए कौन सी कैंची लगेगी? दौड़ के जाएगा, लपक के छोटी कैंची ले आएगा। ये डिसीजन मेकिंग सिखाना बच्चे को। बच्चे कपड़े धोना चाहते हैं, बच्चे हर वो काम करना चाहते हैं जो मम्मी करती है, बच्चा हर वो काम करना चाहता है जो पापा करते हैं। बच्चा कपड़ा धोना चाहे तो एक भी दिन उसे थप्पड़ नहीं मारो, छोटे से छोटा भी होने तो उसे मत मारो। आजा बेटा बैठो, कौन सा कपड़ा धोगे आप? 15 दिन के अंदर बच्चे सारा कपड़ा धोना सीख जाएगा। और नहीं तो अकेले में साबुन लगाएगा वो, कल मैंने दोपहर में बोला था, साबुन और गला देगा पूरी साबुन। और जब तुम मंदिर से घर आओगे, ये भैया साबुन कहाँ चली गई, इतनी गल गई। उसे तो पता ही है कि आप डांटोगे तो चुप जाता है भाग जाता है। फिर आप भूल जाते हो कि साबुन कहाँ गई, तो आपने पूछे नहीं, और आपको लगता भी नहीं इतना छोटा पप्पू करेगा ऐसा काम। तो आपको उसे भी वो बच गया, वो खुश हो जाए, इतना खुश होता है, ओ गुड, मम्मी बेवकूफ़ है, भूल जाती है सब। अगली बार वो इसी तरह से बात बढ़ा, मतलब वो गलत काम सीख रहा है। फिर समझ लो, बच्चा प्रतिदिन प्रतिक्षण सीखता है। अब गलत सीखता है कि सही सीखता है, ये अपना जिम्मेदारी है। नहीं बेटे आ जाओ, लो ये रुमाल, देखो इतनी साबुन लगा ना, बस इतनी, अब ऐसे करो, अब ब्रश करो, देखो ये अंडरवियर है, यहाँ गंदी होती है, इस जगह साबुन लगा, ऐसे ब्रश करो, छेद नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। मैंने एक एक चीज़ बताते चले जाओ। पैंट में नीचे साबुन लगाई जाती है। मैंने अभी बच्चियों से पूछा आत्मार्थी टेस्ट में, आप लोग कपड़े धोते हो कि? हाँ। तो आपको धोना आते बोले हाँ धोते। मैंने कहा सुना, फिर मैं 2-4 बातें बताई एक्सपीरियंस की, तो सब बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं बच्चे। मेरे बेटे आप कितना पाउडर डालते हो और कैसे डालते हो? पाउडर का पैकेट खोला निरमा का और हाथ में ले लिया, पहले हाथ गीले कर लिए और पाउडर हाथ में ले लिया, ये पहली रॉन्ग। अब हाथ की सारी चमड़ी फटेगी आपकी।
5-6 कपड़े हों तब 1 टीस्पून बराबर पाउडर लीजिए। 2 चादर हो तो 1 टीस्पून चादर पाउडर ले लीजिए। उसमें भी तीखा और कम जैसा जैसा हो, कुछ कंपनी के बहुत तीखे आते हैं, कुछ हल्के आते हैं, वो जरा अपने को देखना पड़ेगा। अब हाथ डाल के मत घोलो, यदि धोना हो तो धोना घुमा दो, कपड़े कूटने का लकड़ा ऐसे घुमा दो, और नहीं तो ब्रश और क्या कहते हैं प्लास्टिक का मग्गा, हाथ में पानी मत लगने दो। फिर एक एक कपड़ा, सबसे पहले गंदा कपड़ा डालो, फिर दूसरा कपड़ा डालो, फिर सबसे कम कपड़ा जो गंदा है सबसे आखिरी में डालो। सबसे ज़्यादा गंदे कपड़े को ज़्यादा साबुन का पानी चाहिए, झट सोख लेगा उसे, धुलेगा। धोते समय फिर कहाँ कहाँ ब्रश लगाने की गंदगी दिखती, बैठने के स्थान पे पैरों के नीचे, वहाँ साबुन हल्की सी लगा दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, फिर धीरे धीरे उनको ब्रश करो। ब्रश ऐसे करो कि बनियान में विंडो नहीं बने। सच में 2 कपड़ों के कारण बड़ी लज्जा आती है पतियों को आदमियों को, या तो उनके अंडरवियर में छेद हो जाए या बनियान में छेद हो जाए। तो एक नहीं होना चाहिए। अब वो कपड़ा नाजुक है, वो तो नाजुक कपड़ा। एक बार मेरी बनियान थी, एक ब्रह्मचारी भैया आए, ला मैं धो दूँ, धोई का फटा ही गई मैंने कहा भैया कपड़ा ऐसे नहीं धोया जाता, धाड़ तुमने ज़्यादा चमकाने के चक्कर में ज़्यादा साबुन लगाई, ज़्यादा ब्रश मारा और इतनी जम के कराई हो। मेरे कपड़े नाजुक होते हैं, मैं अपने तरीके से धोता हूँ। मैं कहने का मतलब ये है। फिर एक और बच्चियों को ये बात बताई, फिर इनको निचोड़ो अच्छे से, ताकत लगाओ निचोड़ के, नहीं तो कपड़े लटका दिए और वो 1 घंटे तक आंसू बहाता रहा, टप टप टप। अब फिर कह रहे गंगा जमुना कहाँ से आ गई आप जाके देखो कभी मंदिरों में जो लोग धोई दुपट्टा चाय जैसे सुखा देती हैं, धाड़ निचोड़े और डाल दी। अब आप जाके देखो पूरे कमरे में पानी फैला हुआ है और बूंद 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 गिर रही। ये बिल्कुल गलत है। ये डिसीजन मेकिंग, सब्जी खरीदने की डिसीजन मेकिंग, सब्जी वाला है तो आप फटाफट आप मत जाओ, बच्चे से कहो जाओ बेटे क्या लोगे, क्या खाओगे, बोलो। अब अपन ने उसमें देखा, बच्चे ने तो कहा भिंडी, अपन ने देखा भिंडी बासी है, अच्छी नहीं। बेटे इस भिंडी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर भी तुम कहोगे तो हम ले लेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप फिर मत कहना। क्यों मम्मी इसमें क्या फ़र्क है? अब वो फ़र्क समझाओ। देखो ताज़ी भिंडी ऐसी होती है, चमकती है, ऐसी होती है, इसमें नाखून लगाएं तो ऐसी लगती है, ऊपर जरा सा हिस्सा तोड़े तो ऐसी लगती है। जो ताजे की पहचान है और जो बासे की पहचान है। 1-2 भिंडी खराब भी ले लो आप उसमें से, और बनाते समय से बिठा देखो ये चमचोली हो गई अब बन नहीं रही, देखो अब देखो खाने में कठोर हो जाएगी, अब परेशान करेगी अपने को। अब इसका टेस्ट लेके देखो, इसका टेस्ट लेके देखो। एक बार में एक सब्जी खरीदना सीख जाएगा। मैं तो ये जरूर कहूँगा भैया, हर बच्चे को सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, रसोई के काम, कपड़ा धोना, ये 4 काम तो हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को। फिर से बोलूं 4 काम कौन कौन से हो गए सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना और सब्जी बनाना, रसोई का काम करना आना और कपड़े धोना। ये 4 काम तो मस्ट हैं, बच्चों को आना ही चाहिए। मैं बचपन से सीख गया ना सारे काम, तो मुझे एक दिन भी होटल की याद नहीं आई। ये हमारे ज़माने में पिज्ज़ा बर्गर तो बनते नहीं थे लेकिन डबल रोटी ब्रेड तो उस समय भी मिलती थी मार्केट में, लेकिन हमने एक दिन नहीं छुई, क्योंकि सारे काम आते थे। कपड़े धोने में कभी वेस्टेज नहीं हुआ, ये 4-5 काम बहुत अच्छे से आते थे और हर काम सीखा घर में। मम्मी क्या करती पता है तुझे क्या घर का काम करना है? मुझे तो एक बच्ची का आया, मैंने एक बच्ची से पूछा आत्मा टेस्ट में कि तुम रोटी बना लेती हो कि नहीं, कपड़ा धो लेती हो कि नहीं, तो मेरी तुम्हारी मम्मी सिखाती नहीं, मेरी मम्मी बोली तुम्हें बड़े होकर काम नहीं करना। गजब हो गया, तुम्हें तो बड़े होकर के डॉक्टर इंजीनियर जो बना रही, वो पता नहीं क्या बनाना चाह रही उसकी मम्मी तुम तो बड़े होके कमाना हाँ गड़बड़ है। हम तो लड़कों को कह रहे हैं, लड़कों को आना चाहिए, बच्चियों को आना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज मुझे आप कहीं भेज दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कोई कहे नहीं शुद्ध नहीं बना सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल मत करो, मैं अपना 2 मिनट कर लूँगा फटाफट। मैंने आज तक अशुद्ध खाने का काम नहीं पड़ा,
ये डिसीजन मेकिंग समझ गए, मैंने सब्जी खरीदने की डिसीजन मेकिंग। नहीं तो तुम जिंदगी भर परेशान हो गए। बच्चे से कहो जा बेटा करेला लिया, सड़े सड़ाए ले आया, वहाँ भिंडी लाया तो यहाँ से ले आया सब में छेद, नहीं तो बासी। तुम नहीं तो कही थी भिंडी ले आओ, अब हमें कहा तो 6 दिन बासी है। तो ये डिसीजन मेकिंग अभी नहीं सिखाओगे तो कल के दिन बच्चा मालूम क्या बोलेगा, मंगाना हो तो मंगाओ, हम जैसी लाएंगे वैसी ले आएंगे। एक बार बताऊं, जब बच्चा सीखना चाहता है ना तो बहुत सहनशील होता है वो। आप 10 तरह से टोक दोगे तो 10 तरह से सीख जाएगा वो। लेकिन 18 साल के बच्चे से आप ज़्यादा बातें करोगे ना, वो सुनेगा तक नहीं। फिर ज़्यादा कि हमें नहीं आती मम्मी, मैं नहीं खरीद पाता, तुम हर बार तो मंगाती हो, हर बार नाराज़ होती हो, मैं नहीं लाऊंगा, तुम्हें लाना तो ले आओ। आप छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सब चीज़ें, कपड़ा खरीदने जाओ बच्चे को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल 8-10 साल के बच्चे को बोलो बेटा कौन सी साड़ी पसंद है, आओ से वो पसंद आई, बेटी इसका कलर कंचा होता है, ये दरदरी होती है, ये फला होती है, इसके कलर पक्के होते हैं, ये नहीं ली जाती है, इसमें आग जल्दी लग जाती है। घर में पहनना हो चौके में तो साड़ी कैसी होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, जल्दी आग नहीं पकड़ती। अब ये बच्चे एक बार में सीख जाएंगे, एक बार में रटाना भी नहीं पड़ेगा, लिखाना भी नहीं पड़ेगा, नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। एक दिन में 1 घंटे में नहीं, 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी बात बच्चे पकड़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। समय तो हो ही जाता, पता नहीं लगता जरा। हमें डिसीजन मेकिंग के मामले में और विचार करना, छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक बच्चों को सीख ही सकते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है यदि मैं प्रवचनकार नहीं हूँ तो मैं एक कोचिंग सेंटर ही खोल दूँ, बच्चों को कैसे सिखाना, कैसे क्या क्या करना। लेकिन अभी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का काम पड़ता है, समाधि करने वालों तक का। समाधि की बात भी कह दूँ आपको, बच्चों में समाधि के संस्कार डालो। बच्चे को लगना चाहिए दर्द होने पर डॉक्टर नहीं, नमोकार मंत्र याद आना चाहिए। माँ गिर पड़ी ना तो माँ को पकड़ रहा, ना उठा रहा, ना कोई, बस फ़ोन लगाने डॉक्टर भी चला। अरे पहले उठा तो सही भैया, खून निकल रहा तो पट्टी तो बांध दे। और मम्मी को मम्मी घबराओ नहीं, मैं अभी लाता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। बात की बात है डॉक्टर पहले सिंपैथी ही नहीं हो से बेचारे, गिर गई कैसे चल रही थी, मैं और मारो हम क्या करें। अब जैसे तुम डायलॉग देते थे वैसे ही वो रिपीट कर रहा है। बच्चे को भी चोट लग जाए तो ये अपन ही सिखाएंगे उसे, बड़ी सिंपैथी, बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह। अरे बेटे लग गई, कोई बात नहीं बेटे, डरो नहीं, खून तो निकलता ही रहता, तुम तो वीर हो, महावीर की संतान, डरो नहीं। अब उसको दिला से आवाज बिठा दो। अब जी काम नहीं करो, वो चिंटी मर गई। तो चिंटी कहाँ को मार डाली, नहीं समझ में आया। जैसे बच्चे गिर पड़ते हैं, ओ चिंटी मर गई, मैंने चिंटी कहाँ को मर गई, मैंने उसे भाव हिंसा द्रव्य हिंसा कहाँ को सिखाया। अब वो खोज हो गया, कहाँ मर गई कहाँ को मर गई, नहीं बेटा चोट लगे कोई बात। समझ में आया। अब तो समझ गए होंगे, 5 पाप रहित भाषा होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाइए, बच्चों का हित भी है। इन बातों को आप स्थूल मत समझना, स्वयं और पर के सम्यक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। स्वयं और पर की जो अहिंसात्मक कल्चर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा हित इसी में है। बाद में आप कई गुना परेशान होगे, कई गुना खर्च करोगे, कई गुना टेंशन में रहोगे। उससे अच्छा है कि हम डे टू डे लाइफ में अपन अच्छा जीवन जिए। हमारी मन वचन काय के व्यवहार से बच्चा भी मन वचन काय के हर व्यवहार को सीखेगा। सिखाएं। अभी समय हुआ। ओम नमः शिवाय। देखो ये हमारा सौभाग्य के दुर्भाग्य है कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाने वाले गुरु हमें कपड़ा धोना सिखा रहे हैं, हमें खाना पीना कैसे खाएं, पोछा कैसे लगाएं। ये थोड़ा गंभीरता से चिंतन करने जैसा है, क्योंकि वो घर घर जाते हैं, जहाँ से निकलते हैं नज़र पड़ती है कि ये चीज़ से पहले तो ये चीज़ सीखने जैसा है। खैर, आप यदि आ ही रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट पहले आ जाएं तो आपको प्रारंभ से सारे विषय मिल सकते हैं। शुरुआत में कईयों के विषय छूट जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले बच्चों से, किससे नहीं और किससे नहीं और किससे डरो। एक वाक्य आया था सूक्ति वाक्य जैसा
हमें किससे नहीं डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए। छोटे बच्चों से है या छोटे बच्चों से प्रवचन में कोई भी अच्छी बात तुमको याद रह गई हो तो बताइए। क्या कोई छोटा बच्चा आगे पीछे, पूरे प्रवचन में कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगी हो? हाँ, बच्चे से। कोई बात नहीं है, मैं इसलिए मैं बार बार बच्चे बच्चे कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है सारे बच्चे पाठशाला की गाड़ियों से ही आए, आपके घर में भी आपकी अपनी औलादें हैं, सॉरी बच्चे हैं, उनको आप लेके आइए, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। और सच में ये बचपन में ये बातें अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो हो सकता है जिंदगी भर उनके रहें। ये प्रश्न बड़ों के पास चला जाता है पुरुषों में, किससे नहीं किससे डरो। हाँ, कैमरे से नहीं कर्मों से डरो। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। यस, आप कुछ उसमें और खुलासा करना चाहते हैं? हाँ, माइक में आवाज, वो माइक में। वो काम मत करो जो अपनी नजर से अपन गिर जाए, अपना मन अपने को खाए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और अगला प्रश्न है, बच्चे टैलेंट से सुखी नहीं होते हैं तो किससे सुखी होते हैं? महिला वर्ग में बच्चे टैलेंट से सुखी नहीं होते हैं तो किससे सुखी होते हैं? डिग्रियों से सुखी नहीं होते हैं तो किससे सुखी होते हैं? हाँ, सबको होना चाहिए। हाँ, चलिए साहब। अपनी मॉरल वैल्यू से सुखी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप जोरदार ताली बजाइए कि मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य उनके पास होंगे तो बच्चा हैप्पी है। बिल्कुल परवाह मत करो, मिट्टी में खेल रहा है, गारे में खेल रहा है, किसी किसी का भाग्य होता है। गाथा जब बहुत छोटी थी तो मंदिर बन रहा था, तो मजदूर के बच्चों के साथ खेलती थी। तो कई लोग हमको टोकते भी थे कि तो ढंग के बच्चे नहीं मिलते खाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हिम्मत रखो। अगला प्रश्न फिर से पुरुषों के पास आ रहा है, शिक्षा का फल क्या है? आप कैसे निर्णय करें हम जो सीख रहे हैं वो शिक्षा है या नहीं है? यस, पीछे बालकनी में जाइए, मतलब पीछे तक आवाज आती है, कंफर्म। शिक्षा का फल तो ये होना चाहिए कि हमें हे उपाय का निर्णय करना आ जाए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। कितने जागरूक श्रोता है। अभी कब तक याद रहेगा वो नहीं पता। अगला प्रश्न श्राविकाओं से, महिला वर्ग से, 4 काम जो हमें पेरेंटिंग में सिखाने हैं। 4 काम। 4 लोग मिलके भी एक एक काम बता सकते हैं। एक चांदी के सिक्के के हम 4 टुकड़े करके दे देंगे। यस, पहले कपड़े धोना, फिर सब्जी खरीदना, फिर सब्जी खरीदेंगे, और पड़ोसी से पूछोगे चांदी का सिक्का आधा हो जाएगा। खाना बनाना, खाना बनाए, खाना कहाँ बना रहे हैं? खाना बनाएंगे, हाँ खाना बनाना। हाँ यार लिखा है। और रोटी बनाना लिखा था, ढूंढ रहा था खाना कहाँ। खाना बनाना सही है। सब्जी कैसे खरीदना? सब्जी तो खरीद ली ना अपन ने, कपड़े धो लिए, सब्जी खरीद ली और भोजन बन गया। हाँ, और जो फैलाया था रायता उसको समेटना। जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। देखिए, भले ही हम ये सब बातें बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कर रहे हैं, जैन दर्शन का अहिंसक जीवन शैली, चरणान योग, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से मिलकर बना है। मैं समझता हूँ आज के प्रवचन आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। अभी आप जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। शाम का समय ठीक 8 बजे यहाँ से कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाएंगी 8:30 बजे तक, और ठीक 8:30 बजे से भाई सबका प्रवचन होगा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट लो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत
दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे मैया। गुण स्थान हो जाए मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पेया। कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। मेट हमारा जन्म मरण इतनी विनती मैया। तुमको शीश तिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। तुमको शीश तिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता स्वाद द्वाद के द्वारा। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।